सो यार भाई ने ये क्यों लिखा है, वो इसकी वजह से लिखा है क्योंकि ये जो व्लॉग तुम लोग देखने लगे हो ये वाइल्ड कार्ड एंट्री है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी भाई का उम्र वाला सीजन चल रहा है, लेकिन ये वीडियो इस टाइम अपलोड करना ज़रूरी थी क्योंकि अभी 14 Pro Max नया है और काफ़ी सीन्स हैं, काफ़ी क्लिप्स हैं। तो भाई इसकी वजह से ये वीडियो पहले अपलोड कर रहा है ताकि किसी ने लेना हो, और जिसे लेना हो वो मेरी वीडियो देख रहा है तो उसको मेरी वजह से कुछ पता चल जाए और वो चीज़ अच्छी ले ले। अब कई लोगों का सवाल होता है कि हमने नया लेना है, तो भाई ये वीडियो बिल्कुल तुम्हारे लिए है, आगे आगे देखो होता है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हम लोग उम्मीद है होंगे। तो ऑफिशियली पाकिस्तान जाके व्लॉग शुरू करते हैं और राउंड अबाउट पाकिस्तान आए हुए मुझे 8 days एंड 7 nights मेरे ख्याल से इतनी ही हो गई है। और मुझे भी तक ऐसे लग रहा है कि जो सब मैं देख के हुए ख्वाब था। अब जैसा कि तुम लोग टाइटल थंबनेल देख के आए हो और तुम सोच रहे हो यार अली भाई बड़े अमीर हो गए, बात ऐसी कोई नहीं है। अब मोबाइल लेने जा रहा हूँ, अब ज़रूरी नहीं होता कि बंदा मोबाइल ले रहा है तो इसके पीछे उसको शौक हो या कुछ हो। कुछ मजबूरियाँ ये भी होती हैं। अब ये कुछ मजबूरियाँ कैसे होती हैं कि भाईजान मेरा मोबाइल लेने का कोई प्लान नहीं था, ये मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब इन भाई साहब ने क्या हरकत की है कि पापा को कहता है कि मैंने नया मोबाइल लेना है। पापा ने कहते तो कौन सा लेना है, तो वो कहता है कि ये जो इसके बाद है मैंने ये लेना है। पापा ने कहा तेरे पास भी ऐसा ही है, तो आगे से कहता है नहीं मैंने ये नहीं लेना है। तो मैंने कहा यार मुझे तू कह रहा है कि 14 Pro Max लो, खुद क्यों नहीं ले रहा। तो आगे से कहता है कि नहीं मुझे ये ज़्यादा पसंद है और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास 14 Pro Max हो। समझ रहे हो तुम इमोशनल ब्लैकमेल का एक मेयार समझ रहे हो। भाई क्या शौक है कि आपके पास 13 Pro Max हो। बस यार मुझे पसंद था 13 Pro Max की लुक। जब मैंने 12 Pro Max लिया था तो मुझे तभी 13 Pro Max पसंद था। 14 Pro Max मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि मुझे इसका कलर बहुत पसंद है। बस तुमने फिर कहा कि वो मेरे पेटे डाल जाए। हाँ। अच्छा अभी ये प्लान यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, अब इसके बाद प्लानिंग शुरू होती है सारी। वो प्लानिंग कैसे शुरू होती है कि भाई साहब कह रहे हैं कि अब जो 15 Pro Max आएगा अपना 14 Pro Max मुझे दे देना, फिर तुम 15 Pro Max ले लेना। कहने का मकसद ये है कि भाई नुकसान हमें बनने हैं। ये कौन आ गया, क्या हुआ है भाई? यूं किधर गया है? लो जिनके भी नुकसान शुरू हो गए उनका भाई यूं चला गया। अब खैर मार्केट की तरफ निकलते हैं, जाके देखते हैं क्या हिसाब किताब है। अब भाई आपको ना आज एक बड़ी इंग्लिश किस्म की गोल्डन टिप देने लगा है। अगर मोबाइल लेना है लाहौर में हो तो भाई मोबाइल हाल ही लेना है तो ऑफिस सेंटर से ले लो, मार्केट अच्छी है। और अगर एसेसरीज लेनी है तो सीधा हालोर जाओ। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। क्योंकि भाई ऑफिस सेंटर में 200 वाली चीज़ 1000 रुपये की मिलती है। जेवरात समझ लो ना, जेवरात किसे कहते हैं। बस अब जाके देखते हैं कि हमारी बात बनती है कि नहीं। लो जी ऑफिस सेंटर हम पहुंच गए हैं। अब पहले जाके यहाँ पे जितने प्लाजे हैं सालों के से हम रेट लेंगे और जहाँ से हमें 5, 10, 15 हज़ार रुपये सस्ता मिलेगा वहाँ पे हम पैसे दे के मोबाइल ले लेंगे। क्योंकि भाई ने सूल बना लिया है कि एप्पल जब भी लेना है नया लेना है, समझ रहे हो। क्योंकि 2 नंबर ही बहुत है यार सेकेंड हैंड में, बहुत ज़्यादा। तो यार यहाँ पे जितने आसपास प्लाजे हैं सबसे रेट लिया है। ऑफिस सेंटर में जितनी दुकानें सबसे रेट लिया है, एक दुकान से मेरे रेट मुनासिब मिला है। Day 2 सो गाइस चेंज इन प्लान, आज Day 2 है और कल मोबाइल हम नहीं ले गए थे। उसके पीछे काफ़ी लंबी स्टोरी है, वो भैया को बताता है। लेकिन सबसे पहले ये बताओ भाई की टेंट कैसी लग रही है। आई नो कि थोड़ा अजीब लग रहा हूँ, लेकिन बाल रखने से हमें कोई सवाब तो मिलना नहीं था, बाल कटवाने से मिल गया। अब भाई सबसे पहले बैठता है और आपसे कुछ बातें शेयर करता है। सबसे पहले ये यार आप लोगों को बात समझनी पड़ेगी कि जिस तरह अच्छे और बुरे बंदे का मुनासरा किसी जगह से नहीं होता, सेम उसी तरह मार्केट्स में भी होता है कि हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। अब आप कहोगे कि भाई लाहौर के सारे लोग अच्छे हैं, तो ये झूठ है। अच्छे बुरे बंदे लाहौर में भी हैं, इस्लामाबाद में भी हैं, कराची में भी हैं, पूरे पाकिस्तान में पाए जाते हैं। उसी तरह जिस मर्जी दुनिया की कंट्री में चले जाओ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सऊदीया, जहाँ मर्जी चले जाओ अच्छे बुरे लोग होते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि क्वान्टिटी का हिसाब होता है। जिस जगह पर ज़्यादातर लोग आपको अच्छे मिलते हैं आप कहते हो कि यार वहाँ पर सारे लोग अच्छे हैं, और जिस जगह पर आपको ज़्यादातर लोग बुरे मिलते हैं आप कहते हो सारे लोग ही बुरे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, आज भी होते हैं। अब सीन ये है कि कल जब हम मोबाइल लेने गए, भाई ने आपको बताया था कि भाई को मोबाइल सस्ता मिल रहा है, और वाकई सस्ता मिल रहा था। लेकिन इतना सस्ता नहीं मिल रहा था, जो वो मोबाइल था वो ज़्यादा महंगा मिल रहा था। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे तो भाई समझाता है। अब यार अगर आप एंड्रॉइड्स में आ जाते हो, वो तो अगर आप नया लेते हो उसमें मसला कोई नहीं होता।
क्योंकि वो सारी मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग, ये वो ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे पाकिस्तान में हो रही है। लेकिन आईफोन में बड़े रोले हैं यार, बहुत ज़्यादा रोले हैं। और सेकेंड हैंड मोबाइल भाई प्रेफर क्यों नहीं करता, वो इसलिए कि यार आप किसी भी मार्केट में चले गए, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, हर जगह पे हर मार्केट में ऐसा होता है। आप मोबाइल लेने चले गए, आपने लाखों रुपये का मोबाइल ले लिया, ठीक है, आपको कहेगा कि भाई जान हफ्ते 2 हफ्ते का बैकअप है। मोबाइल में कोई भी मसला होता है, मोबाइल मेरा, आप बेफिक्र होकर चलाएं, आप बेफिक्र होकर जाएं, कोई टेंशन नहीं है। आप कहते हैं ठीक है यार बंदा तो बड़ा अच्छा है, वो आपको बहुत अच्छे होते पिलाए थे, चाय चुई पिलाए थे, आपका एतमाद जीतने के लिए। क्योंकि अगर आपने कहावत सुनी हो कि बकरे को हलाल करने से पहले उसको पानी पिला, सेम सिचुएशन ऐसी होती है। क्योंकि ये लोग होते हैं कहते हैं कि यार हम एक दिन में सारे पैसे कमा लें, और ये एक एक मोबाइल के पीछे 10-10, 15-15 दफ़ा पैसे कमाते हैं। अब आपको 1 से 2 दिन बाद जाके मोबाइल में फॉल्ट पता लगता है, आप भागे जाते हो उसके बाद कि भाईजान ये मसला है, आपने ज़ुबान दी थी, तो वो आपको आगे से ना बड़ा भोला सा मुँह बनाया कहता है। कैसा लगा मेरा मजाक? भाई ज़ुबान वगैरह कुछ नहीं होती, जो पर्ची पे लिखा हुआ है वही है। ये सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने लिख के लगाया हुआ है कि अगर आपने मोबाइल वापस देना है तो 25% आपको पैसे कटाने पड़ेंगे। इनकी ज़बान में इसको कहते हैं कटौती। अब यार 1 लाख रुपए का तुमने मोबाइल लिया 2 दिन पहले, उसके बाद तुम 25,000 रुपये कटा दोगे तो क्या करोगे आप, समझ रहे हो? क्योंकि मेरे साथ ये वाक़यात हुए हुए हैं और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इनसे जान छुड़ाने के तरीके भी बताए हुए हैं, और कुछ सिस्टम है ऐसे कि हम इनको हैंडल कर लेते हैं। लेकिन हर बंदा नहीं कर पाता, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से लोगों को वहाँ पे रोते हुए देखा है। अब आप कहोगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि दुकानदार ही है? भाई वो दुकानदार नहीं है, वो वहाँ पे पूरी यूनियन इकट्ठी हुई रहती होंगी, वहाँ पे पुलिस आ जाती है, वो पुलिस वाले आएंगे, वो सारे आपको गलत कहेंगे, यूनियन सारी आपको गलत कहेगी, क्योंकि वाकई आप गलत हो। आपने पर्ची पे देखा क्यों नहीं है? आपने उसकी जुबान का एतबार क्यों की है? आपने जो उसने दुकान में लिखे लगाया आपने देखा क्यों नहीं है? ये बड़े सीन हो जाते हैं, लेकिन वो हम लोग भोले हैं, हमें क्या पता है। अब इन चीज़ों को क्या पता है कि दुनियादारी के अंदर ऐसा भी होता है। अब कल बड़ा इंग्लिश सीन हुआ, मोबाइल हम उसे लेने गए हैं, वो डब्बा पैक मोबाइल लेके आया। मैंने कहा यार इसको अनबॉक्स करने से पहले एक्टिव स्टेटस आप मुझे शो कराते हो? तो आगे क्या कहता है, जी बिल्कुल सर, अभी शो कराए थे। भाईजान ने अपना लैपटॉप खोला है, IMEI नंबर डाला है, भाई वो 8 दिन पुराना एक्टिव आ रहा था, लेकिन था डब्बा पैक। ये भी सिस्टम है ना, पाकिस्तान है बेबी। ये भी सिस्टम है। मैंने कहा यार मैंने आपको नॉन एक्टिव किया, आप मुझे एक्टिव दे रहे हो। सर हांगकांग आता ही एक्टिव है। मैंने कहा यार मैं पागल हूँ या मैं पहली दफ़ा मोबाइल ले रहा हूँ? सर आप LLA लेते रहे हैं, आप UAE मॉडल लेते रहे होंगे, आप CA मॉडल लेते रहे होंगे, लेकिन हांगकांग आते ही एक्टिव है। मैंने कहा यार मैं कई लोगों से पता करके नॉन एक्टिव है, एक्टिव तो मुझे और सस्ता मिल रहा है, मुझे वो भी 5,000 महंगा दे रहे हो। सर नहीं, चीज़ में मसला होता है ऐसे वैसे लटरम पटरम। हांगकांग से जब कोई आता है तो वो वहाँ पे अपने एयरपोर्ट पे खोल के चेक कराते हैं मोबाइल ही है या कुछ और है। मैंने कहा यार इतनी कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई कि मोबाइल के अंदर किसी ने बम डाल देना है, अब आगे आ जाए वो हम कुछ कह नहीं सकते। अब उसने भाई हमें बोतलें शोतलें पिलाई हुई थी, चाय चुई पिलाई हुई थी। मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार मोबाइल मैंने ये नहीं लेना। तो कहते सर आप नॉन एक्टिव मोबाइल अफोर्ड नहीं कर सकते। यार मुझे वाह बताओ, मैं तुमसे मोबाइल ले रहा हूँ और PTA प्रूफ ही करा रहा हूँ। 1,15,000 टैक्स है आई थिंक पासपोर्ट पे, और 140 बगैर पासपोर्ट के टैक्स है, लेकिन ये लोग 115 में आपको कर देते हैं अप्रूव। अब मैंने 10,000 के पीछे नॉन एक्टिव नहीं लेना यार, मैं और कुछ हज़ार का मोबाइल ले रहा हूँ और तुम मुझे कह रहे हो कि भाई ये आप 10,000 के पीछे अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने उसको बड़ी प्यारी बात की, मैंने कहा यार मैं ये भी अफोर्ड नहीं कर सकता। अब वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे, वो आई थिंक फैमिली बैठी हुई थी, वो iPhone X या iPhone 11 ले रहे थे। वो लोग डर के ना उठ गए वहाँ से कि यार हमारे साथ कहीं पे हैंड ना हो जाए। अब वो मेरा मुंह देखे, मैंने कहा यार ये आप अपने पास रखो, जो चाय बोतल के पैसे हैं वो ले लो मैंने से। नहीं सर कोई बात नहीं, आपको नहीं पता था, लेकिन चलिए आपको पता लग गया है, हम ऐसे नहीं करते, हम चीज़ बता के भेजते हैं, जो भी उनकी ज़ुबान वगैरह होती है बंदे को अपनी तरफ काबू करने के लिए। लेकिन एक बात याद रखना, कोई मुंह से जैसे मर्जी आपको बुलाए, करनी वही है जो यहाँ से आवाज़ आ रही है, समझ लो वही करना है। अब हम वहाँ से उठे हैं, हमने किया अपने जानने वालों को फ़ोन कि भाईजान 14 Pro Max चाहिए, पड़ा हुआ है। अरे भाई एक्टिव नॉन एक्टिव, हांगकांग में ऐसा होता है। मैंने कहा यार नॉन एक्टिव ही लेना, एक्टिव समझ रहे हो, कोई चक्कर नहीं। उसने कहा सर आपको कल मिल जाएगा। तो अभी भाई को फ़ोन आया था उसका, उसने कहा अली भाई आपका मोबाइल आ गया, आगे ले जाओ। अब बात सारी बताने का क्या मकसद है कि यार आप चाहते हो, आपने मेरी वीडियो देखी है, अगर आप जाए कहते हो कि यार नहीं ये दुकानदार सही है, अली जो कह रहा था ये उसे मुख्तलिफ है, ऐसा नहीं होता यार मेरी जान, ऐसा नहीं होता। आजमा के देख लेना, भाई आपको सही बता रहा है। पैसे बड़ी मुश्किल से कमाई जाते हैं, बड़ी मुश्किल से जोड़े जाते हैं, तो ज़रा चीज़ लेने से पहले वेट कर लिया करो, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है। अब यकीन करोगे, मैं 1 हफ्ते से मोबाइल लेने का सोच रहा हूँ और मैं रोज़ आधा घंटा बर्बाद करके आता हूँ अपना कि यार चीज़ सही मिल जाए, एक ही दफ़ा लेनी है।
मैंने तो ये भी नहीं लेनी थी। वो हमारे पास एक छोटा सा बच्चा है, आपने देखा होगा। अब वो जो कुछ कहता है, जिद करता है, वो करना पड़ जाता है। जैसे कई लोग सोच रहे होंगे कि यार जिसने 5 से 6 लाख रुपए की चीज़ें नहीं है वो 5-10 हज़ार को क्या समझेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता। अब माइंड में एक चीज़ रखना कि जिसके पास 100 रुपये होगा ना, उसकी टेंशन 100 तक होंगी। वो कहेगा मेरे पास लाख रुपये आ जाए मैं सही हो जाऊँगा। दूसरी तरफ लाख रुपये जिसके पास है उसकी टेंशन लाखों तक होगी। जिसके पास करोड़ों है उसकी टेंशन करोड़ों तक होगी। जिसके पास अरब रुपये है उसकी टेंशन अरबों तक होगी। टेंशन से आप फ्री नहीं हो सकते, ये बात याद रखो। इसलिए तो मेरे नबी ने फरमाया कि अल्लाह दुनिया मुश्किल जगह इसको आसान फरमा। ये क्या है यार, 5-5, 6-6 लाख रुपए का मोबाइल हो गया। अब हो गया, आप ही तो ले रहे हो। और यार मेरा काम है, मुझे लेना पड़ता है। मैंने तो नहीं लेना था, वो बच्चा खैर मेरे से बड़ा ही लगता है लेकिन उसकी जिद थी। तो मेरे बाबा ने कहा कि सेठ साहब है उन्होंने तो वो समझ रहे हो, हम कहते हैं 1000 रुपये भी बचे, चलो एक दिन गुजर जाएगा। पैसे बड़ी मुश्किल से जुड़े होते हैं यार, तुम्हें नहीं पता। हमें कोई यूट्यूब से अभी तक अर्निंग नहीं आती। अब जो करते हैं, जो लेते हैं वो अपने बजट के ऊपर लेते हैं। सो भाई के लिए दुआ करनी है कि भाई को मोबाइल सही मिल जाए। अब भाई जा रहा मार। Meanwhile, तो जी एक बार फिर दुकान पे हम आ गए हैं, बस दुआ करें जो चीज़ हमें चाहिए वो मिल जाए। तो यार ये हमने मोबाइल ले लिया है, ये भाई हैं जिनसे ली है। अनबॉक्सिंग आप करें अपने हाथ से। लो जी। हेलो यार, मैं तेरा फोन कटना 2 मिनट सफर भी तो कर रहे हैं। मैं इतना कोई पैसे गिन रहा है, 10 मिनट तो वो फोन कर रहे हैं। वाह रे वाह, डीप पर्पल, क्या बात है। हाँ जी भाई, क्या करना चाहेंगे आप आईफोन 14 प्रो मैक्स के बारे तेरी में? वजह से ली है। लो जी मोबाइल हमने ले लिया है और हम ज़्यादातर आपको पता है डील कैश में करते हैं। और ये शॉप है, यहाँ से आपको 13 प्रो मैक्स, 12 प्रो मैक्स, ताकि 11 भी आपको बॉक्स तक मिल सकता है। और ये फजल भाई हैं दुकान के ओनर। फजल भाई बस चीज़ आपसे ली है, ठीक है। हमारा कोई बंदा आपके पास आता है, आपने उसको एक दो चीज़ ओरिजिनल देनी है, ठीक है, और उसके बाद डिस्काउंटेड रेट पे देनी है, खसूसी मोहब्बत करनी है, ठीक हो गया। और ये दुकान शॉप का नाम क्या है? मोबाइल स्पॉट। ज़्यादातर एप्पल में ही है मेरे ख्याल से। हाँ, एप्पल में डील है। एप्पल में डील करते हैं। अगर मेरी बात की समझ नहीं आई तो ये देख लो, ये है दुकान का नाम। और जब मर्जी आओ यहाँ पे, ये नंबर वगैरह भी ऊपर लिखा हुआ है। फजल भाई आपको यहाँ पे मिलेंगे। एप्पल की साइट पे जाके चेक करें एप्पल एक्टिव और नॉन एक्टिव। अगर कोई दुकानदार कहे कि हम आपको चेक कराते हैं, फिर वो उसमें आईडी नंबर गलत डाल देते हैं, सीरियल नंबर गलत डाल देते तो अपनी तसल्ली आपने खुद करनी है। हाँ, खुद करनी है आपको, खुद चेक करना है। ये बिल्कुल मेन पे दुकान है, मोबाइल स्पॉट। यहाँ पे आओ, भाई का नाम बताओ, इंशाल्लाह चीज़ भी एक नंबर मिलेगी और रेट भी कम मिलेगा। लो जी मोबाइल लेके हम यहाँ पे आ गए हैं और उड़न खटोला ये खड़ा हुआ है। आप जाते हैं वो कवर्स वगैरह इसके देखते हैं। और वो आपको पता है हमने कहाँ से ले रहे हैं? हाल रोड से। जी हाल रोड हम आ गए हैं और हमने एक रेडी भी लगाई है। तो बाइक हमने यहीं पे खड़ी कर दिया क्योंकि वहाँ पे पार्किंग का बड़ा मसला होता है। सो आप जाते हैं और भाई पैसे खर्च करते हैं मोबाइल पे। यानी ये हसन सेंटर है, जहाँ पे आप आ जाएँ तो आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कवर लगवा लिए हैं, अब घर जाके भाई आपको दोनों मोबाइल दिखाता है कि दोनों में क्या फ़र्क है। later that same evening. लो जी मोबाइल और एक्सेसरीज लेके आपका भाई घर आ गए। और अभी जो वीडियो है फिलहाल बन रही है 13 प्रो मैक्स से। इसके बाद भाई आपको साइड बाय साइड कंपैरिजन दिखाता है। सुबह का टाइम होता तो बेहतर था, लेकिन इस टाइम भी काम चल जाएगा क्योंकि हमारे पास इस तरह का सूरज मौजूद है। सो भाईजान ये आईफोन 14 प्रो मैक्स, अभी फ़िलहाल इसके पीछे मैंने शेड लगवा ली है क्योंकि भाई ज़िंदगी में प्रोटेक्शन ज़रूरी है बॉस। अब अगर मोबाइल के लुक में है तो ज़्यादातर सेम ही है, बस इसका ये पिछला कैमरा बम्पर है, साइड सेम ही है तकरीबन के हैं ही सेम। ये भी अपनी टांगों पे खड़ा हो जाता, वो भी अपनी टांगों पे खड़ा हो जाता था। और फ्रंट बड़ा इंग्लिश है यार इसका। ये तो इसका ये देख रहे हो, ये पिल ये बड़ी छोटी भी हो जाती है, समझ रहे हो। और ये इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, ये बड़ा इंग्लिश है। और ये है 13 प्रो मैक्स जो कि भाई का लव है। लव क्यों है आप लोगों को पता है, हमने इसको काफ़ी देर इस्तेमाल किया और अभी तक इसने हमें धोखा नहीं दिया था और काफ़ी अच्छा मोबाइल है। अगर हमारा बच्चा हमें ना कहता कि भाईजान ये चेंज करो तो हमने कभी भी नहीं करना था। सो यार ये जो वीडियो है ये अभी बन रही है आईफोन 14 प्रो मैक्स से और ये वीडियो बन रही है आईफोन 13 प्रो मैक्स से। अभी कमेंट्स में तुम लोगों ने बताना है कि ज़्यादा फ़र्क है या नहीं। बाकी सारे मोड्स तकरीबन सेम ही है, सिनेमैटिक भी सेम है और वाइड एंगल भी सेम है। तो भाई ने कहा चलो एक ही तुम लोग को दिखा देता हूँ।
बल्कि वाइड एंगल भी दिखाए ना तो चलो ये वाइड एंगल भी देख लो। तो ये है वाइड एंगल आईफोन 14 प्रो मैक्स का और ये है वाइड एंगल आईफोन 13 प्रो मैक्स का। फोन है पियो। अब भाई ने 14 प्रो मैक्स तो लिया, अब तुम्हें लग रहा होगा कि अपने लिए लिया, लेकिन नहीं, 50-50 सीन है। तुम्हारे लिए भी लिया, अपने लिए भी लिया। अपने लिए इसलिए लिया ताकि भाई को मोबाइल इस्तेमाल करने में मजा आए, और तुम लोग के लिए इसलिए लिया ताकि तुम लोग के लिए क्वालिटी हल्की आंच पे ज़्यादा हो जाए। भाई ने सिनेमैटिक नहीं दिखाना था, लेकिन अभी भी हमारा मूड बना है कि दिखा दिया जाए, क्योंकि उसके पीछे 2 वजूहात है। एक ये कि तुमसे भाई को लव है, और दूसरा कि 14 प्रो मैक्स में 4K के अंदर सिनेमैटिक शूट होता है। अब ये जो वीडियो बन रही है, ये बन रही है आईफोन 14 प्रो मैक्स से, और ये वीडियो बन रही है आईफोन 13 प्रो मैक्स से। सो जो आप लोगों को पसंद आता है कमेंट्स में मुझे बताएं, और भाई के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक ये मोबाइल भाई के नसीबों में करें। तो यार कवर्स की तरफ आओ, ये 1, 2 और 3, ये 3 कवर मैंने लिए मोबाइल के। उसके अलावा एक कवर है वो लगा हुआ है ये, और प्रोटेक्टर इस दफ़ा मैंने एक ही लिया था। सिरेमिक आजकल बड़ा चला हुआ है और अच्छा भी रिस्पॉन्स भी सही है उसका। और भाईजान ये एक कवर है जिसकी हमने ट्रेनिंग की है, एंग्रेव्ड। ये बड़ा इंग्लिश कवर है और अब सही पैसों में मिल गया था हमें। इस बात से साहब लगा लो कि हफीज सेंटर में ये कवर हमें मिल रहा था 2500 रुपये का, और हालोड से हमें कितने का मिला, 850 रुपये का। समझ लो बात को। बाकी दुआ करना कि अल्लाह भाई के नसीबों में करे, आमीन। कवर वगैरह देख लिए, अब आते हैं मोबाइल पे। तो यार ये डब्बा है 14 प्रो मैक्स का और ये डब्बा है 13 प्रो मैक्स का, ठीक है। एप्पल वालों का शुरू से एक स्लोगन है कि जिस कलर का मोबाइल होता है उसी कलर का ऊपर एप्पल लोगो होता है, और ये सब अभी सेम सीन ही है। अब ये लाइट में मैंने की है, शायद आपको नजर आया हो। अब आया था मोबाइल पे। तो यार क्वालिटी अगर थोड़ी बहुत डाउन हो तो माजरत, क्योंकि ये भाई अभी किसी और मोबाइल से वीडियो बना रहा है। ये दोनों 13 प्रो मैक्स 14 प्रो मैक्स। सबसे पहले इससे कैमरे का साइज़ चेक कर लो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत है लेकिन है ज़रूर, ठीक है। और जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है इसके फ्रंट पे ये चीज़। तो यार जैसा कि आप लोगों को पता है मोबाइल आ चुका है, एक्सेसरीज भी आ चुकी हैं, बस एक छोटा सा आप लोगों को क्विक कैट देना लगा। उम्मीद करूँगा समझाने की, समझ आना। अली की क्लास में आप सबका स्वागत है। तो भैया आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है आईफोन 14 प्रो मैक्स। बहुत अच्छा लगेगा। अब अगर आप आईफोन्स में आते हैं तो यार ये काफ़ी मॉडल्स और वेरिएंट्स में आता है। अब अगर नहीं समझ आए तो यार LL USA मॉडल जो होता है ये काफ़ी मशहूर है, लेकिन 14 प्रो मैक्स से पहले तब इनकी रीसेल भी ज़्यादा होती थी और ये नए भी महंगे मिलते थे। लेकिन अब इनका सीन उल्टा है। जो LL है वो 50 से 60 हज़ार, बाकी सब वेरिएंट से सस्ता है। उसके पीछे की वजह ये है कि उसके अंदर आ रही हैं दोनों ई सिम क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक सिम होती है, जो कि पाकिस्तान के अंदर मोबलिंग यानी जैज़ और यूफोन वाले दे रहे हैं। अगर आप कहते हो कि हम अपना नंबर कन्वर्ट करा लेंगे, तो अगर आपने नंबर कन्वर्ट कराया है आपकी सिम नहीं चलेगी। अब थोड़ा वैसे ही भाई बताया था कि कितने वेरिएंट्स आते हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा आते हैं, पूरी दुनिया में आते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर चलते हैं मैं कोशिश करूँगा बताने की कि सारों को कवर कर लूँ और उसके अंदर क्या क्या होता है वो भी बता दूँ। तो सबसे पहले USA, जो कि काफ़ी देर से चलता आ रहा है, जिसको कहते हैं LLA। इसके अंदर भाई ने आपको बता दी है कि दोनों ई सिम्स आ रही हैं, सो इसकी वजह से ये ज़्यादा सेल नहीं हो रहा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप आ जाते हैं जो कि शुरू से फेमस है, हांगकांग। हांगकांग वो मॉडल है जिसके अंदर दोनों फिजिकल सिम्स आती हैं, जिसको आम जुबान में फिजिकल डुअल सिम भी कहा जाता है। 14 प्रो मैक्स से पहले इनके न्यू का रेट ज़्यादा होता रहा, लेकिन इनकी रीसेल कम होती थी। लेकिन आज के टाइम के अंदर ये कह लें कि हॉट सेलिंग यही है, सबसे ज़्यादा सेल और रीसेल इसी की होगी। आज साल बाद भी, 2 साल बाद भी, 3 साल बाद भी, ये भाई का तजर्बा कह रहा है। तजर्बा है ऐसा हमें कुछ नहीं है, लेकिन एक माइंड सेटिस्फेक्शन होती है और एक दिल की बात होती है। वो मेरी यही कह रही है कि यार ये इस टाइम हॉट है। अच्छा, इसको पाकिस्तानी मार्केट में HK कहा जाता है और इंटरनेशनली इसको ZP कहा जाता है। ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ये गूगल मुझे बता रहा था इसी वजह से मैंने आपको ये बता दी है। उसके बाद अगर आप आ जाएं तो भाई आता है दुबई मॉडल। दुबई में जैसा कि आप लोग पता है सेल्स बहुत ज़्यादा लगती हैं, सो इसकी वजह से हमने तो ये नहीं लिया। अब इसके अंदर जो आता है वो एक ई सिम होती है और एक फिजिकल सिम होती है। अगर आप इसके मॉडल की बात कर लें तो इसको आई थिंक सो, इसका मुझे कंफर्म नहीं है, इसको TRA कहते हैं। और उसके बाद अगर आप आ जाते हैं ये यानी जैसे दुबई हो गया, इसी तरह सऊदीया का इसको KSR कहा जाता है। इसके अंदर भी सेम ही है, फिजिकल सिम और एक ई सिम। और इसी तरह इजिप्ट हो गया, ये हो गया, इन सारों के अंदर सेम ही है तकरीबन। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये 2 आते हैं, तो हम आपको इनका बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है सिंगापुर।
जी हाँ भाईजान, सिंगापुर बहुत सारा चल रहा है, बहुत सारा चल रहा है। अब मैं सिंगापुर और दुबई में कंफ्यूज था कि यार TR इसको कहते हैं, ये इसको कहते हैं, है जिसको भी कहते हैं, हमें इस चीज़ से इस टाइम कोई गर्ज नहीं है। भाई बस आपको बता रहा है कि किस चीज़ के अंदर क्या है और क्या नहीं है। सिंगापुर को जो गूगल ने मुझे बताया था वो भाई इसको कहते हैं ZA, ठीक है। अब यहाँ की मार्केट में क्या नेम है वो मुझे याद नहीं। सिंगापुर के अंदर क्या आता है, एक फिजिकल सिम आती है, एक ई सिम आती है, ये और ये, इन तीन के अंदर अभी तक जिस तरह 13 Pro Max, 12 Pro Max और 11 Pro Max में होता रहा, LLA के अंदर एक फिजिकल और एक ही वो आ रही है। अगर हम नेक्स्ट आते हैं तो भाईजान नेक्स्ट हमारी लिस्ट में आ रहा है UK मॉडल। UK कह लोगे लंदन या किसी भी साइड का, और इस मॉडल के अंदर भी एक फिजिकल सिम है और एक ही सिम है। सो इसका भाई को नाम याद नहीं है, इसको वैसे हम UK कह लेते हैं, UK मॉडल। ज़्यादातर लोग कहते हैं यही है, मार्केट में भी यही कहेंगे कि UK मॉडल है, लेकिन ये उसका LLA है, जिस तरह HK है, ZP, TRA, KSR, लटरम बटरम जो भी आ रहे हैं, इसका मुझे याद नहीं है क्या कहते हैं, क्योंकि भाई ने आपको बताया कि हमें कुछ नहीं पता। लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोगों को हमारे थ्रू कुछ पता लग जाए, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चाइना के मॉडल को कहा जाता है CH, ठीक है। अब ये जो सारे मॉडल्स हैं ये ज़्यादा चलने वाले हैं पाकिस्तान में, इसमें चाइना बहुत कम आता है, बाकी ये सारे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आज से पहले जो ज़्यादातर चलते थे वो ये 2 मॉडल चलते थे। अगर बाकी सारे मार्केट में बिकते थे तो वो कोई बाहर से लेके आया और तरफ से बिकते थे। इन दोनों के अंदर आप ये दुबई भी ऐड कर लें, ये 3 ज़्यादातर बिकते थे। लेकिन हॉट सेलिंग ये होता रहा USA, जिसकी जगह ले लिया है इसने हांगकॉन्ग ने, जिसका आपको भाई ने बता दिया कि भाईजान ये हॉट सेलिंग है। उसके बाद ये दुबई, सऊदीया, सिंगापुर, लंदन, चाइना, ये यार एक ही रेट की चीज़ें हैं। वो एक ही रेट की चीज़ें क्यों है, क्योंकि इन सब के अंदर एक एक फिजिकल सिम है, एक एक ई सिम है, तो इनका रेट एक ही होगा, ना ऊपर ना नीचे। और ये USA ये इस टाइम पे कह लो कि एक हिसाब का फ्लॉप है। वो फ्लॉप क्यों है, क्योंकि भाई इसका 60,000 रुपये रेट कम है। ये आपको कोई भी कितने मर्जी का दे देगा, इसमें आपको कोई कहानी नहीं सुनाएगा कि भाई हमें ड्यूटी बड़ी पड़ रही है, हमें ये बड़ी पड़ रही है, ये वो। और जिस मर्जी दुकानदार के पास जाओ उसकी बातों में नहीं आना भाई, वो बड़ी खातिरदारी करते हैं, यकीन करो बड़ी खातिरदारी करते हैं। आप नया मोबाइल, ये देखो ये बॉक्स पड़ा हुआ, इसकी सील्स तक लगी होंगी, ईच एंड एवरीथिंग पैक होगा। आपको IME गलत डाल के वो डाल के दिखाया कि भाई आपको नॉन एक्टिव शोर है। कई दुकानदार होते हैं सर भी दिखाए थे, वो आपको कहता है कि भाई हांगकॉन्ग पाकिस्तान में नॉन एक्टिव आ ही नहीं सकता, ये झूठ है। मैंने भी तो ली है, चेक करके ली है, उसने भी चेक किया, मैंने भी चेक की है, हसन भाई ने भी चेक की है, सब ने चेक की है, ठीक है। अब लेना है भाई की नज़र में तो ये ले लो, क्योंकि पैसे आपने एक दफ़ा खर्च करने हैं, बार बार खर्च नहीं करनी। तो ये हमारा छोटा सा एक पैगाम था, उम्मीद करता भाई आपको पसंद आया होगा। ये मैंने गंदा तो कर दी है, अब इसको साफ़ करना है। इससे पहले सुबह मेरी मम्मा उठे और मेरी चित्रोल करें, क्योंकि अगर तुम टाइम पे आते हो तो ये देख लो क्या टाइम हो रहा है। ये सिर्फ तुम लोगों के लिए भाई मेहनत कर रहा है कि मेरी वजह से तुम लोगों को कुछ पता लग जाए। जल्दबाजी नहीं करनी, किसी दुकानदार पे भरोसा नहीं करना। ये बातों का जाल बुनेंगे जिससे लच्छा नहीं बनाते। चीनी पाई है, इंज घुमाना शुरू किया है, चीनी नाला लाना शुरू करता है। चीनी वो स्टिक भी कहती है, क्या बात है मेरे बीच इस तरह की, आगे मेरे होते नहीं चीनी तो बैठता पे, लेकिन उन्होंने नहीं पता, उन्हें बेच के पैसे लेने ने। सेम इसी तरह मार्केटिंग जुबान से होती है, लेकिन ये बहुत गंदी मार्केटिंग होती है। यहाँ पे बहुत कम दुकानदार होते हैं किसी भी मार्केट के अंदर जो सही निकलते हैं। जुबान वाइज हर बंदा ओके होगा, लेकिन चीज वाइज ना। इतने पैसे खर्च करने के बाद भी नई चीज नहीं मिलती, अच्छी चीज नहीं मिलती। अपने पैसों का ख्याल करो, अपने इस माइंड का ख्याल करो, क्योंकि भाई कोई ऐसा काम ना किया करो जो आपके यहाँ पे बोझ बने, उस काम को छोड़ दो। ओके, सो आज का व्लॉग iPhone 14 Pro Max के साथ यहीं पे एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। मेहनत हमारी, रहमत अल्लाह की, मोहब्बत आप लोगों की। अभी रुको, सब्र करो। अब तुम लोग कह रहे हो कि अली भाई जब आपने 13 Pro Max लिया था तब आप घर वालों के लिए मिठाई लेके गए थे, तो यार इस सब भाई केक लेके आया था, लेकिन वो खाया गया। सो इट्स ओके।